जन क्यों व्यस्त है, और इसलिए व्यस्त है, इसलिए नहीं मेरे पास कमी है, इसलिए व्यस्त है, इसके पास इतना है तो मैं भी उतना कमाऊंगा। क्या इसके पास, जैसे मैं बताऊं तो लोकचंद जी का हमने सम्मान कराया और अशोक जी का सम्मान करा दिया, ठीक, और दोनों के सम्मान में दोनों को माला पहना दी, दोनों को दुपट्टा पहना दिया, दोनों को तिलक लगा दिया, और दोनों में से एक को मोमेंटू रह जाए। यद्यपि ये दोनों ऐसे हैं कि करेंगे नहीं विकल्प, क्योंकि हमने अपने श्राप को अपने शिष्यों को क्यों भाई समझा के रखा है। मोमेंटो क्या चीज है, 100 रुपया की 150 की समझा, इसलिए कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हमें, जो हमारे पास नहीं है, यहाँ सम्मान अलग से विश्वास मानो एक कोई दी, जैसे उदाहरण की चलो छोड़ो, एक बार मैं आपको बताऊं सही पे घटना बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, टोंग में पुरानी टोंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पुरानी टोंग मतलब टोंगा जी समझते हो, पुरानी टोंग मतलब एक पुरानी टोंग, वहां जीवन 5 मंदिर, बहुत अच्छी समाज, मेरे लिए तो अच्छी है। और मैं तो सच बताऊं राजस्थान में मुझे खराब कहीं सामान मिली ही नहीं है। क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? क्योंकि मैं किसी को खराब की दृष्टि देखता ही नहीं हूं। खराब यदि है तो विश्वास मानो, खराब यदि है तो समाज नहीं है, खराब यदि है तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, खराब है तो कहीं कहीं व्यक्तियों की जो भावनाएं दूषित हो जाती हैं, जहां अहंकार वहां खराब हो जाता व्यक्ति। बाकी समाज में बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत अच्छी भावना। हमारे नंदलाल शिवलाल चौधरी मैंने कल नाम लिए थे 2-4 लोगों के अजैनों के, कि जहां कितनी दूर से भीलवाड़ा जैसे स्थानों में, कोटा जैसे स्थान पर, बूंदी जैसे स्थान में दोनों भाई जैन ना होते हुए भी समर्पित भावना से पहुंच जाते हैं। जैसे जैन लोग पहुंचते हैं ऐसे ही जाते हैं। क्यों? ये भावना जहां ध्यान रखना एक बात विशेष, बहुत सारे, मैंने कल भी कहा था, पुनः शाम को कहा था, बोले महाराज इतना सारा प्रवचन क्यों करते हो? ये हमारे ब्रह्मचारी वगैरह, हमारी दीदियां वगैरह, माता जी वगैरह, कोई पता नहीं कौन कौन महाराज लोग खूब मिलते कई बार, बोले महाराज इतना सारा प्रवचन क्यों करते हो? एक सज्जन बोला, बोले महाराज आप इतना प्रवचन करते हो क्या सुधरते हैं क्या? इतने लोग इतनी मेहनत करते हो, गर्मी नहीं लगती आपको, प्यास नहीं लगती क्या? क्यों इतनी मेहनत करते हो? मैंने की ज्ञानी प्यास तो कितनी सही नरकों में, कितनी सही बताओ महावीर जी, कितनी प्यास सही नरकों में, सही ना? बोलो ना हाँ, इतनी प्यास सही, इतनी प्यास सही, ध्यान देना, नरकों में परतंत्रता में पराधीनता में प्यास सही, त्रियंच गति में पराधीनता में प्यास सही। अभी तो हम मुनिराज हैं, यदि जिनवाणी सुनाने के लिए प्यास लगती है तो जिनवाणी का पान कर लेंगे और प्यास को शांत कर देंगे। वो ताकत है जिनवाणी में, वो ताकत है। अच्छे अहंकारियों के परिणाम भी, अच्छे कसाईयों के परिणाम भी जिनवाणी सुनकर के विशुद्ध हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है जिनवाणी की, विशेषता है। मैंने कल नहीं अभी पाटोदीप मंदिर में क्या कारण है, लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब जिनको अन्य क्रियाओं से प्रयोजन है, जिनवाणी से प्रयोजन नहीं है, वो लोग की बात कर रहा हूं अभी। और जिनको जिनवाणी से प्रयोजन है, जयपुर जैसे शहर में भी मैंने कल परसों बताया था, जयपुर जैसे शहर में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी सुनने ही आते थे। अभी एक सज्जन ने मुझे, यहाँ चाचू के ज्ञानी ने मुझसे कहा था, बोले महाराज 1 घंटा की जगह आधे घंटा प्रवचन किया करो। मैंने क्यों? बोले आधा घंटा ठीक रहता है। मैंने कि तू अकेला ऐसा ज्ञानी मिला जो मुझसे कह नहीं आया, आधा घंटा प्रवचन किया करो। विश्वास मानो, जयपुर जैसे शहर में अच्छे बड़े लोग, अच्छे पैसे वाले, अच्छे व्यस्त लोग जो डेली प्रवचन सुनते थे, उन्होंने कहा महाराज 1 घंटा कम पड़ता है, थोड़ा और बढ़ाओ ना। क्या प्रकाश जी सही है ना? पूछो, बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारे लोग जो कहते हैं 1 घंटा नहीं, ज्ञानी ध्यान रखना, राजन मुमुक्षु बोले 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा प्रवचन किया करो। क्यों? बोले महाराज कम पड़ता है। मैंने कहा भैया इतनी ताकत देखो, इतना देता हूं कि लोग बोरियत भी ना हो, परेशान भी ना हो, और सुनकर के जीवन में थोड़ा सा उतार ले जाए, बस थोड़ा सा, और थोड़ा सा उतरता है, नियम से प्रभाव पड़ता है। इसलिए तीर्थंकर हमारे आचार्य महाराज भगवती आराधना में शिवकोटि महाराज ने बहुत बड़ी बात लिखी, पंचम काल में सबसे बड़ी प्रभावना है जिनवाणी को सुनना और जिनवाणी को सुनाना। सबसे बड़ी प्रभावना थी। सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम यदि होते हैं पूजा में नहीं होते।
अन्य क्रियाओं में नहीं होते। सबसे ज्यादा परिणामों की निर्मलता यदि होती है तो विश्वास मानो जिनवाणी सुनने से होती है। इसलिए मैं तो हमेशा, हम क्या, हमारे आचार्य माताओं सुन रहे हो ना, आवाज आ रही आप तक? हमारे आचार्यों ने कहा सब काम छोड़ दो, करोड़ों काम छोड़ना पड़े, हम मालूम विश्वास मानो आहार छोड़ देते हैं, आहार आगे पीछे कर लेते हैं, कथनचित सामाई भी थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ना और जिनवाणी सुनाना इसमें पीछे नहीं होते। हम विहार करने में कम कर देंगे, आहार करने में हम कम ले लेते हैं, हम विश्वास मानो पानी भी कम ले लेते हैं, पर जिनवाणी जितनी बनती है, जितनी शक्ति रहती है, उतनी सुनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य ने लिखा पानी से तो क्षणिक शांति मिलती है, पर जिनवाणी से तो शाश्वत शांति मिलती है, हमेशा के लिए मिलती है। तीर्थंकर 16 कर्ण भावना में प्रवचन भक्ति है, बहुशुद्ध भक्ति है, ध्यान देना, बहुशुद्ध भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। क्या है प्रवचन भक्ति? क्या है बहुशुद्ध भक्ति? क्या कहते हैं तीर्थंकर? आज क्योंकि तीर्थंकर का जन्म तिलक मना रहे हैं। क्या है बहुशुद्ध भक्ति? किसे कहते हैं प्रवचन भक्ति? ध्यान देना, आचार्य ने कहा जिनवाणी के प्रति भक्ति, श्रुत के प्रति भक्ति ये बहुश्रुत भक्ति, उपाध्याय के प्रति भक्ति ये प्रवचन भक्ति, ध्यान, जिनवाणी के प्रति भक्ति प्रवचन भक्ति, बहुश्रुत ज्ञानियों के प्रति, ज्ञान के प्रति भक्ति बहुश्रुत भक्ति। ये तीर्थंकर की 16 कर्ण भावना में एक भावना है, ध्यान रखना, 16 कर्ण भावना में एक भावना बहुश्रुत भक्ति, दूसरी भावना प्रवचन भक्ति। तो जिनवाणी सुनने मात्र से भी यदि दर्शन विशुद्धि शास्त्र में है, ध्यान देना, क्योंकि एक बात और नोट करना, बिना दर्शन विशुद्धि के कुछ भी होने वाला नहीं है, बिना दर्शन विशुद्धि के कुछ भी होने वाला नहीं है। दर्शन विशुद्धि और सम्मित की विशुद्धि, और सम्मित दर्शन कहाँ है? हमने कहा भाई प्रकाश जी बैनर बैठ जाओ वहीं, तो तुरंत बैठ जाए, उसको बोलते दर्शन विशुद्धि। हम कहें खोरा वाले बैठ जाओ वहीं, तुरंत बैठ जाए। अब आगे नहीं, किसको देखो, इसको कहते दर्शन विशुद्धि, कथनचित दर्शन विशुद्धि बहुत अनिवार्य। हमारे आचार्य महाराज समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में एक बहुत सुंदर बात लिखी, ना सम्मित समम किंचित त्रिकार्यो, सम्मित के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात के समान कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। सम्मित दर्शन, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे कोई विषय हो, बिना सम्मित के कुछ भी होने वाला नहीं है। आज भी जितनी विडंबना है, जैसे हमने कहा, समाज हमारी खराब कहीं भी नहीं है, कभी कुछ भी कर, आज वर्तमान के श्रावक, आज वर्तमान के व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं, कभी कोई हो भी जाए, घटना घट भी जाए, विश्वास मत मानो। पहली बात तो मैं इसको सिद्ध कर दूं, क्योंकि हमें जल्दी छोड़ना भी है, जुलूस का भी विकल्प है और आप लोगों का विकल्प है। 100-200 किलोमीटर छोड़ के आए हो घर गांव, तो कुछ तो जिनवाणी सुनने आए, कुछ तो दर्शन करने आए, कुछ जुलूस देखने आए, कुछ कार्यक्रम में उपस्थित आए हैं, पर मुझे बात भी पूरी करना है। आंखों देखी बात भी गलत हो सकती है और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। ध्यान देना, कैसे महाराज? आंखों देखी बात गलत हो सकती मेरी, क्या समझ गए ना? खड़ा मतलब खड़ा, कुछ निकाल दिया, और बैठ करके मतलब अंदर बैठ जाए। सुनो सुनो, विश्वास करो ज्ञानी, आंखों देखी, भैया सुनो विनोद जी, सभी जितने सीकर के लोग हों, चाहे जहां के हों, जहां के लोग चतुर्मास की भावना बना रहे हों, या किसी प्रकार के महाराज को ले जाने की बात हो, चाहे टोंग वाले, चाहे निभाई वाले, चाहे किसी प्रकार के लोग हों, आंखों देखी बात गलत हो सकती है और कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। कभी जब तक पूर्ण, और एक बात और मैंने सूत्र कई बार सुना है, यद्यपि इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन, नोट कर लेना। इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, भ्रम एक सबसे बड़ा रोग है। देयर इज नो मेडिसिन फॉर इल्यूजन, जिसकी कोई दवा नहीं है दुनिया में। दुनिया में हर रोगों की दवा है, हर रोगों की दवा है, पर भ्रम की दवा नहीं है। और किसी के प्रति भ्रम करना, कुछ थोड़ा सा कुछ कर दो, भ्रम भर दो। एक बार ध्यान रखना, मैंने परसों तरसों कहा था, यहां श्रद्धा जमाने के लिए बहुत समय चाहिए। क्या? श्रद्धा जमाने के लिए बहुत, सुनना ध्यान से, मत आओ सभी लोग सुनना, कोई भी कहीं कोई बात होती है बिल्कुल दूसरे तक ना पहुंचाओ। मैं तो इतना तक कहता हूं, यदि पिंकू को पता है तो पत्नी को न बताए, और पत्नी को पता है तो पति को न बताए। सुन लो सभी कान खोल के, यदि कोई भी किसी प्रकार का धर्मात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति, कोई भी यदि तुम्हारे पति को पता है तो पत्नी को बताने की चेष्टा न करे, क्योंकि पत्नी का जीव भिन्न है, पति का जीव भिन्न है। बेटे को न बताए, भाई को न बताए, दोस्त को न बताए, क्योंकि धर्मात्मा से बढ़कर और साधुओं से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है।
धर्म से बढ़कर के, गुरु से बढ़कर के दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। जितने भी रिश्ता हैं सब नाशवान हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं, स्वार्थिक हैं। लेकिन गुरु का संबंध जो होता है स्वार्थलेस होता है। विश्वास मानो ज्ञानी स्वार्थलेस मतलब स्वार्थ से रहित होता है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। उसका नाम होता है गुरु शिष्य। कथनचित मित्र का संबंध स्वार्थ सहित हो सकता है, पर गुरु के संबंध में कोई स्वार्थ नहीं होता। इतने भी संबंध, क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत देख लिया, मेरी उम्र जरूर छोटी है, पंडित जी से आधी उम्र है, विश्वास करो ज्ञानी, पर मैंने दुनिया में बहुत घूम लिया, बहुत देखा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक शब्द तो हमेशा मैं बोलता हूं, हमेशा बोलूंगा, हमेशा ध्यान करता हूं, सब स्वार्थी, ऑल आर सेल्फिश। क्या? ऑल आर सेल्फिश, सब स्वार्थी। दुनिया में कोई नहीं, ना पति मेरा है, ना पत्नी मेरी है, ना बच्चे मेरे हैं, ना परिवार के सदस्य मेरे हैं। यदि मेरा कोई है तो मेरे सच्चे गुरु मेरे हैं, मेरा कोई है तो मेरा धर्म मेरा है, और मेरा कोई है तो सच्ची मेरी आत्मा है। ना मेरे गुरु हैं, ना मेरे धर्म है, ना मेरे परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा मेरा कुछ नहीं करेंगे, गुरु मेरा कुछ नहीं करेंगे, आत्म गुरु ही सब कुछ करेगा। कौन करेगा? आत्मगुरु। उसको मनाओ, उसको पटाओ, उसको साथ में लेके चलो, और बाकी सब संबंध यही के ध्यान रखना। तो हम आपसे बता रहे थे, क्या कह रहे थे? देखी बात, आंखों देखी बात गलत हो सकती है, कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। सभी लोग ध्यान सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब बाद में मोबाइलों की बात स्वीकार कर लेते, मान लेते हैं। हमारे प्रकाश पटवारी जैसे तो पता नहीं क्या नाम, गंगवाल जैसे ज्ञानी, बहुत सारे लोग ऐसे ही मान लेते हैं, हाँ होगा, कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों भाई चीकू जी, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई सब कुछ हो सकता है। एक बात बताऊं, हमारा चेहरा त्रिलोक मास्टर को लग सकता है, और त्रिलोक मास्टर का चेहरा पिंकू को लग सकता है। और सुनो एक बात बताऊं, महिला का चेहरा पुरुष को चेहरा महिला को लग सकता है। और बताऊं, तुम्हें कपड़े वालों को नंगा दिखा सकता है, नंगे वालों को कपड़ा दिखा सकता है। ये मोबाइल की तकनीक है, टेक्नोलॉजी। क्यों क्या नहीं ऐसे ना बोलना है? टेक्नोलॉजी इतनी चल गई, विज्ञान कितना युग बढ़ गया। मैं कहता हूं बिल्कुल भी विश्वास मत करना किसी भी बातों में, क्योंकि सुनो ज्ञानी, एक बात मैंने पहले बोली थी, आज पुनः बोलूं, राजा सनक के सामने, क्योंकि बहुत सारी स्थिति बन रही है ऐसी, श्रद्धा हमारी टूट रही है। श्रद्धा को जमाने में बहुत समय लगता है, श्रद्धा को तोड़ने में कम समय लगता है। जितने लोग भी गुरुओं को मानते हो, दिगंबर साधु को मानते हैं और विश्रांत सागर को मानते हो, एक बात मेरी मान लेना, कोई भी कैसी कहीं भी घटना हो जाए, श्रद्धा को मत तोड़ना। श्रद्धा कोई धागा नहीं, श्रद्धा कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं कि कहीं भी पटक तो टूट जाए। श्रद्धा कोई धागा नहीं कि थोड़ा सा लिया टूट जाए। और श्रद्धा तो सुमेरु पर्वत होना चाहिए, कितनी आंधी और तूफान आ जाए फिर भी चलायमान ना हो। उसका नाम सच्ची श्रद्धा है। और तुमने ज्ञानी ध्यान रखना, तुमने यदि श्रद्धा को डगाए मार, क्योंकि आज एक बात बताऊं, तुम्हारी श्रद्धा यदि निर्मल नहीं है तो तुम्हें अपनी मां पर भी संदेह हो सकता है। तुम्हें संदेह हो सकता है अपनी मां पर, तुम्हें संदेह हो सकता है अपनी पत्नी पर। और विश्वास मानो ज्ञानी, मैं तो आश्चर्य करता हूं तुम कैसे अपनी बहनों पर और बेटियों पर विश्वास इतना कठोर कर लेते हो। अकेली चली जाती है, अकेली घूमती फिर भी विश्वास करते हो ज्ञानी। जब अपने बच्चों पर विश्वास करते हो, अपनी बेटियों पर विश्वास कर लेते हो, अपनी बहनों पर विश्वास कर लेते हो। यहाँ की बेटी ऑस्ट्रेलिया पढ़ रही, यहाँ की बेटी अमेरिका में पढ़ रही, यहाँ की बेटी लंदन में रह रही, यहाँ की बेटी बेंगलोर, इंदौर, ग्वालियर, बॉम्बे, पुणे में रह रही, फिर भी विश्वास कर लेते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया विश्वास पर चल रही है। ज्ञानियों, ऐसी आंख बंद करके दिगंबर साधु पर विश्वास कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आंख बंद करके कुछ भी नहीं सोचना, कहीं भी नहीं सोचना, बाकी था कि थे जानो महाराज। हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कल परसों कहा था, पुनः कह रहा हूं, यदि मैं गलत कर रहा हूं, सुनो ज्ञानी, बूंदी गोठरा वालों, सीकर वालों, क्योंकि सीकर वालों को आऊंगा तो जरूर, ये तो पक्का है। अब चतमास होता नहीं होता बात की बात है, क्योंकि अभी केकड़ी वाले पीछे पड़े हैं। आऊंगा तो जरूर, ये पक्का है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैसी भी स्थिति बन जाए, क्योंकि तुम्हें तो बहुत जरूरी है। सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के साधु, सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सब प्रकार के विद्वान, सब प्रकार के ज्ञानी होते हैं। सबके प्रति एक सी भावना मत बनाना, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। सबके सोच अपने घर में 3 बच्चा होते, बच्चे की भावना अलग अलग होती है। तीनों के मन नहीं मिलते, तीनों के मन अलग अलग चलते हैं। साधकों कहां से मिलेंगे, श्रावकों के कहां से मिलेंगे, समाज में कहां से एक से मिलेंगे, मिल ही नहीं सकता। पर आप तो अपनी श्रद्धा में एक ही बात कहता हूं, यदि मैं गलत काम करता हूं, ध्यान रखना, परमचंद
हैं? बोले महाराज भूल गए क्या? अरे संतोष जी, यदि विश्रांत सागर गलत कर रहा है तो नरक विश्रांत सागर जाएंगे, इतने साले श्रद्धालु नहीं जाएगा। मैं गलत करता हूं तो मैं गलत नरक जाऊंगा, मैं तिरंज गति में जाऊंगा। विश्वास मानो ज्ञानी अशोक, तुम तो वही श्रद्धा रखना जो दिगंबर साधु के प्रति होती है, तुम वही श्रद्धा रखना जो आदिनाथ महावीर के प्रति होती है, क्योंकि हमें आदिनाथ और महावीर का परिचय कराने वाला कोई यदि है वर्तमान में तो दिगंबर साधु ही है। कौन है बोलो? महावीर आदिनाथ का परिचय कराने वाला कोई है तो कौन है ज्ञानी? हमारे दिगंबर साधु हैं। कोई प्रश्न करे कभी कि महावीर कैसे थे, आदिनाथ भगवान का भी जन्म हुआ, मूर्ति का जन्म हुआ, आदिनाथ साक्षात महाराज कैसे थे, देख लेना आंख बंद करके, देख लेना आंख बंद करके दिगंबर साधु को, यही आदिनाथ यही महावीर थे, ऐसे ही थे, कोई अंतर नहीं था। विश्वास करो, बस श्रद्धान बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धान बहुत बड़ी चीज है। आंखों की देखी बात गलत हो सकती है और कानों की सुनी बात भी गलत हो सकती है। कैसे? दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे यश निवाई का एक नई युवती को हाथ पकड़कर नदी के किनारे 12 बजे ले जा रहा था। किसको ले जा रहा था? बोलो ना ज्ञानी। एक लड़की को, सुंदर लड़की को दिन में 12 बजे नदी के किनारे ले जा रहा था, हाथ पकड़े था और घसीटते ले जा रहा था, चल चल अकेले में चल। देखने वाले राहगीर देखते जा रहे, चले जा रहे, और साथ में उसको देखा, उसके हाथ में एक बोतल है। उसने कहा एक ढक्कन पी लेना प्लीज, पी लेना, मैं निवेदन करूं, पी लेना एक ढक्कन। वहीं से मालूम प्रकाश जी निवाई के लिए आ रहे थे, गंगवाल जी, बैनार क्षेत्र के सुरेश वगैरह सब साथ में थे, और जब सब साथ में थे तो मालूम आ रहे थे, और प्रकाश की दृष्टि पड़ गई और प्रकाश ने गाड़ी रोक दी। सुरेश ने पूछा, अमर ने पूछा, भाई गाड़ी क्यों रोकी, क्या बात है? अब इनकी तो दृष्टि गई नहीं, इनकी दृष्टि पहले चली गई। कहां पर गई? तो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी को मतलब सब जगह देखना स्वाभाविक है। बोले गाड़ी रोको। बोले देखो लड़के को शर्म नहीं आ रही, दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे लड़की का हाथ पकड़ के ले जा रहा, प्लीज माता सुन रही हो ना, एक ढक्कन पी लो ना। बोले नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। बोले एक ढक्कन पियो ना। वो यहाँ ये चर्चा कर रहे, कैसे पागल, इनको शर्म भी नहीं आती, कैसे पागल, शर्म नहीं आती। बोले रोको गाड़ी, बुलाओ इसको। बोले धराओ। बोले नहीं आना। अरे बोले धराओ ना, चलो थाने ले चले तुम्हें दोनों को भी। बोले क्यों? बोले इसको क्यों ले जा रहे? बोले आपको क्या मतलब? बोले क्या मतलब नहीं, लड़की को बेचारी को परेशान कर रहे हो दिन में, उसको तो पिला रहे हो, क्या पिला रहे, कहाँ ले जा रहे? बोले भाई साहब, अंकल जी डिस्टर्ब मत करो, कुछ गलत मत सोचो, मैं इसका भाई हूँ, ये मेरी बहन है, डॉक्टर ने कहा था कि एकांत में अकेले में जाके दवाई पिला देना, इसमें दवाई भरी हुई है, 2 ढक्कन दवाई पिलाना है मुझे।